Good morning class. Today we are going to start with our third chapter of statistics, that is measures of central tendency. In previous chapter what we had done, we learned how to present the data, है ना. डेटा प्रेजेंट कैसे करते, हम कैसे क्लासीफाई करते, टेली मार्किंग करते और ग्राफिकल वे में हम शो कैसे करते. और फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, कलेक्ट कैसे करते डेटा. फर्स्ट में हमने क्या सीखा, कलेक्ट कैसे करते डेटा. सेकंड में हमने ये देखा क्लासीफाई कैसे करते हैं प्रॉपरली. और थर्ड में हम उसे एनालाइज कैसे करते हैं, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम डिफाइन कैसे करते हैं वो डेटास को. तो वो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखने वाले. ठीक है, तो इसमें आपको 3 बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे सीखेंगे. वो है हमारा मीन, मीडियम, मोड. तो हम स्टार्ट करेंगे आज मीन मतलब क्या होता है, हमारा एवरेज. तो अभी एवरेज कैसे फाइंड करते कोई भी डेटास का, वो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आप जो डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, ज़रूरी है वो डेटा आपको प्रॉपर एक क्लासीफाई फॉर्म में हो या कंटिन्यू फॉर्म में हो सकता है आप वो रॉ डेटा हो आपका, या कंटिन्यू फॉर्म में डेटा आपने किसी ने कर दिया हो कन्वर्ट उसको, है ना. तो डेटास जो आप जिसका आप मीन निकालोगे तो वो भी 3 फॉर्म के हो सकते हैं, या तो रॉ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. तो ये तीनों में हमें अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है. कब क्या करना है वो देखो. कोई भी चीज़ का एवरेज, एक एवरेज फाइंड करना, तो मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे उसे, जो भी हमारा नंबर्स है सबको प्लस कर देंगे. सबको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे और जितने नंबर्स के हम डिवाइड कर देंगे. जैसे कि एग्जांपल कि मेरे को जानना है कि मेरे क्लास के बच्चे कितने हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर सपोज़ कि यहाँ पे उनका मार्क्स यहाँ आउट ऑफ 20 कितना कितना आया, तो आपके जो मार्क्स है किसी के 15, किसी के 12, किसी के 80, कुछ भी आया हो यहाँ पे, सबको मैं प्लस कर दूंगी. सबके मार्क्स को प्लस करके डिवाइड कर दूंगी कितने बच्चे थे क्लास में उससे, तो मुझे एक एवरेज मिल जाएगा. ठीक है, तो जब मेरे पास डेटा रॉ फॉर्म में, रॉ मतलब क्या होगा, जब हमें यहाँ पे रॉ फॉर्म में क्वेश्चन से 1, 4, 5 खाली एक्स आई दिया होगा, तो उस वक्त आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन का, सिग्मा एक्स अपॉन एन. क्लियर है, रॉ मतलब कहाँ, जहाँ पे खाली आपको एक्स आई दी होती है. नाउ डिस्क्रीट हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल रेनफॉल दिया हुआ है, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, रेनफॉल का 2, 4, 6, 8, एग्रीकल्चर आपका जो एफ आई है वो दिया है 1, 5, 3, जो भी है. तो वो आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, डिस्क्रीट फॉर्म में हो गया. क्लियर है आपको. तो वो हमारा होता है डिस्क्रीट. एंड लास्ट इज कंटिन्यूस, जो आपको एक क्लास के फॉर्म में दिया होगा 0, 10, 10, 20, 20, 30, उस वक्त का आपका फॉर्मूला वही है, बस आपको यहाँ पे इंटू सी कर देना है. ठीक है, तो हम लाइन वाइज सब फॉर्मूलाज यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन में 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना. यहाँ पे आपको एक्स आई दिया हुआ है, सिंपली एक्स आई दिया हुआ है. तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये रॉ वाला हुआ, जहाँ पे हमें सिर्फ एक्स आई दे के रखा है और बोला है फाइंड मीन. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे. मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. ठीक है, ये है नोटेशन मीन का. तो मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, मतलब सब एक्स की जो वैल्यू है उनको ऐड कर देना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर से. तो हमारा एक्स कितना है, जो हमें वैल्यूज़ दे के रखे, देखो कितना दिया है हमें, 1.0 प्लस 3.2, सारे वैल्यूज़ को आपको ऐडअप कर देना है, प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5. नाउ डिवाइडेड बाय नंबर्स, कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 हैं. हमने क्या किया, सारे एक्स आई को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और डिवाइड किया, कितने नंबर्स थे पूरे काउंट किए और उसको हमने नीचे लिखा. अब प्लस कर देना है पूरा, आपको पूरा वैल्यू जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 17.8 डिवाइडेड बाय जी कितना वैल्यू है हमारा 10. अब डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आपकी आई 1.78. ये है आपका मीन.
देखा, जब भी आपको क्वेश्चन रॉ फॉर्म में दिया है तो आपको कैसे फाइंड करना है, सारे वैल्यूज़ को आपको ऐड अप करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर से। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा, रॉ फॉर्म का। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे एक बार। पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे हम। द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट इन द टीम ऑफ अ रिले रेस वॉज कैलकुलेटेड टू बी 24 ईयर। लेटर it was found that one of the participant age was actually 27 year, which was wrongly recorded as 25 year. If there is rule wherein it is not possible to participate in the race if the mean age is more than 25 years, can they participate in this race even after collection of age? ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने यहाँ पे थे, 4, तो ये हमें n दिया हुआ है। द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट कितना है वो कैलकुलेट किया तो 24, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, बोला ना क्वेश्चन में द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट, तो 4 बंदे थे यहाँ पे और उनका यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया पूरा, तो मीन कितना हमारा फाइंड हुआ यहाँ पे 24। लेकिन बाद में क्या देखा कि यहाँ पे एक जो पार्टिसिपेंट 4 में से एक की जो एज है ना वो 27 ईयर थी, जो कि हमने गलती से 25 ईयर लिख दिया। ठीक है, और वो कंपटीशन में रूल है कि कोई भी यहाँ पे मीन एज मतलब एक एक्चुअली यहाँ पे अप्रोप्रिएट एज 25 ईयर तक होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको और ये पूछा है आपको कि वो जो है जो 27 ईयर्स का उसे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है वो या नहीं, वो पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n 4 दिया हुआ है, मीन 24 दिया हुआ है और 4 में हमने एक एज रॉन्ग लिखी है और हमें उसको करेक्ट करना है। तो कैसे करेगी देख लिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कितना है हमारा 24 और दिया हुआ है n कितना है हमारा 4। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। समीशन ऑफ x अपॉन n, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमारा करेक्शन किस में है, सम ऑफ में। हमने जब वो n1 जो हमने चारों को एडअप करके जो मीन निकाला उसमें एक का यहाँ पे करेक्शन हो गया, तो हमें करेक्ट कहाँ करना है, इसमें करना है ना, मतलब कि इस वाले पार्ट में हमें करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास मीन दिया हुआ है कितना है वो 24, सिग्मा एक्स हमें नहीं पता फिलहाल, एन दिया हुआ है कितना है वो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा एक्स मिल जाएगा। तो क्या होगा 24 इंटू 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो इंटू करो, उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, वो आ जाएगी 96। तो हमें सिग्मा एक्स तो मिल गया, हमारा इसमें ही रॉन्ग था ना एक वैल्यू, ये 3 तो नहीं पता क्या था, तो हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स में करेक्ट करेंगे। क्या हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 96, मतलब चारों का जब एडअप किया तो हमारा कितना आया वैल्यू वो 96। बट इसमें एक रॉन्ग है, कौन सा एज रॉन्ग है, हमने क्या यहाँ पे रॉन्ग लिख लिया, वो हमने रॉन्ग लिखा था उसका कि वो 25 ईयर का है, तो उसको निकाल देना इसमें से, पूरे में से हमें 25 निकाल देना है, क्योंकि ये एज रॉन्ग हमने लिया था। और क्या ऐड करना है, करेक्ट उसकी क्या एज थी वो ऐड अप करना है। क्या क्या देखो ध्यान से, यहाँ पे सिग्मा एक्स में मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर लिया था, मैंने एक एज 27 के बदले 25 ले ली थी। तो क्या करेंगे हम, पूरे में से, मतलब पूरा जो वैल्यू है इसका पूरे में से हमने रॉन्ग वाली एज जो हमने ली थी गलती से वो माइनस कर देंगे और करेक्ट वाला यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो तो इसकी आपकी वैल्यू आएगी 98। हमें सिग्मा एक्स मिल गया। अभी हमें एक यहाँ पे राइट मीन फाइंड करना है, वापस हम इसका मीन निकालेंगे क्योंकि ये हमारा मीन तो रॉन्ग है, यहाँ पे वैल्यू हमने रॉन्ग ली थी, तो हमें करेक्ट करने के बाद वापस से मीन यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिग्मा एक्स बाई एन वही फॉर्मूला, मीन हमें नहीं पता, अभी हमारे पास सिग्मा एक्स नया है वो कितना है
98 को डिवाइड करोगे आप किससे, n कितने थे यहाँ पे नंबर्स, 4, तो डिवाइड करो, इसका एज कितना आया 24.5 ईयर्स। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था आपको, क्या पूछा था कि 25 ईयर अबो से किसी का यहाँ पे एवरेज जाता होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अभी नया मीन फाइंड करने के बाद क्या वो 25 अबो गया, नहीं, ये 24.5 आया, मतलब कि ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है रेस में। क्लियर है कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है। ओके, नाउ हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है और बोला है फाइंड द मीन। मीन बोला है एक्स और एफ, हमें रॉ में सिर्फ एक्स आई दिया होता है, एफ नहीं दिया होता। इसमें हमें एक्स भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया है, डिस्क्रीट क्वेश्चन वाला ये, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है हमारा, जहाँ फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, अजम्पशन प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। ओके, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा मीन का, वो हमारा होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन का। ठीक है, तो पहले अभी मुझे यहाँ पे डी फाइंड करना है। ये डी क्या होता है, डी फाइंड करना है। और हम ये डी क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाए। हम ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन से जो लॉन्ग नंबर से वो हमारे शॉर्ट में हो जाए। तो अभी हम डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस ए। क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स माइनस ए। एक्स में से आप ए क्या होता है, ए हम एक्स आई में कोई भी अज्यूम करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ वैल्यूज है इसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ 40। चलो, मैंने यहाँ पे 40 को अज्यूम कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगी डी। तो डी क्या आएगा, 30 माइनस 40, एक्स आई माइनस ए। एक्स कितना है 30, ए कितना है 40, तो मेरा कितना हो जाएगा -10। 35 माइनस 40 तो आ जाएगा -5, दिस विल बी ऑल 0। 45 माइनस 40 तो ये आपका हो जाएगा 5। 50 माइनस 40 10। 55 माइनस 40 15। हमें डी मिल गया। अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए, एफ आई डी आई, मतलब एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन पार्ट चाहिए। तो हम एक और कॉलम रेडी करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे एफ आई डी आई, ठीक है, जहाँ पे हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 10 ज़ा 40, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की। ओके, नाउ 10 5 ज़ा 50, माइनस साइन आएगी यहाँ पे, ये 0 हो गया। 8 5 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50, 3 15 ज़ा 45। इसको हम अभी ऐडअप कर देंगे, तो ऐड करने पे इसकी वैल्यू आपकी डिराइव होगी, वो हो जाएगी 45। ठीक है, अभी हमें एफ आई डी आई मिल गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारे फॉर्मूला में क्या है, पहला अजम्पशन, आपने एज्यूम क्या किया था 4040 प्लस एफ आई डी आई कितना फाइंड हुआ आपका, दोनों को इंटू करके 45 डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब हमारा सिग्मा एफ, इसको आप ऐड करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45 आएगी। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 45। ओके, सो हमें क्या करना है, पहले इन्हें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, तो आपका यहाँ पे आंसर आया, मीन कितना आया 41। क्लियर है आपको हमने कैसे फाइंड किया, डिस्क्रीट फॉर्म में। फॉर्मूला क्या था हमारा मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स आई में से अज्यूम किया कोई भी एक नंबर, और हमने डी फाइंड करके एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने फॉर्मूला में पुट किया। क्लियर है कैसे हम फाइंड करते हैं मीन, जब क्वेश्चन हमें डिस्क्रीट फॉर्म में दिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें कंटिन्यूस फॉर्म में दिया होगा। कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस यहाँ पे जो मीन है वो फाइंड करेंगे हम। उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। यहाँ पे आपको क्लास लेंथ भी लेनी है,
ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला में वही फॉर्मूला डिस्क्रीट का था वो सेम इसमें भी है, खाली यहाँ पे इंटू सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें फाइंड करेंगे डी। तो हम यहाँ पहले डी फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। डी में फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस ए, डिवाइड करेंगे उसे सी से। ये एक न्यू है हमारा हमने जब अगर डी में x माइनस ए हम यहाँ पे क्लास लेंथ लिया है तो फॉर्मूला में आपको वही यहाँ पे शो करना है आपने कौन सी क्लास लेंथ यहाँ पे ली है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो सबका यहाँ पे गैप कितना है, 10 का है ना। आपकी क्लास लेंथ कितनी है, सब में 10 सेम है, तो आपका क्लास लेंथ यहाँ पे कितना होगा 10। मतलब आपको कोई भी एक नंबर xi में से माइनस करना है a और डिवाइड करना है c। बट एक क्वेश्चन कंटिन्यूस फॉर्म में है तो आप कैसे माइनस करोगे, पॉसिबल है माइनस करना नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और टेबल फाइंड करना है, वो है हमारी मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू का उसे हम बोलेंगे x। ठीक है, हम यहाँ मिड वैल्यू क्यों निकालेंगे इससे कंटिन्यूस में, क्योंकि हमें यहाँ पे x में एक अज्यूम करना है। ये क्वेश्चन कंटिन्यूस फॉर्म में है, 30-40 लोगे क्या, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको मिड वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला पता ही है आपको, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाई 2, मतलब 0 + 10/2। तो आपका ये 5 हो जाएगा। 10 + 20 30/2 15, दिस विल बी और 25 35 45 55 65। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को +/2 किया, मिड वैल्यू आ गया। अब हम मिड वैल्यू में से अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 35 मैंने यहाँ पे अज्यूम किया। अब 35 अज्यूम किया है, x क्वेश्चन क्या है डी हमारा, x में से a माइनस करो, मतलब 5 में से 35 माइनस करो और डिवाइड करो किससे, आप उसको सी आपका कितना है यहाँ पे, सी आपका क्लास लेंथ है यहाँ पे 10 का है। ठीक है, तो 5 - 35 तो कितना वैल्यू आपका आएगा, वो 30 हो जाएगा, -30। नाउ -30 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपकी वैल्यू आएगी -3। नाउ सेम फॉर दिस 15 x माइनस ए ना, 15 - 35 तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, आपकी 20 हो जाएगा, -20। नाउ -20 डिवाइड बाय 10 तो आपका आएगा -2। नाउ सेम 25 - 35 -10 -10 डिवाइड बाय 10 तो क्या आएगा वो -1। नाउ 35 का सेम तो 0 हो जाएगा। 45 - 35 10 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 1। 55 - 35 दैट विल गिव अस 20 डिवाइड बाय 10 तो आपका वैल्यू आएगा 2। 65 - 35 that will give us 30 and 30 divided by 10 it will be a 3। आया समझ में हमने कैसे डी आई फाइंड किया, हमने पीछे डी आई फाइंड किया सेम वही था, बस हमने यहाँ पे कंटिन्यूस में है, क्लास लेंथ सेम था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सी ले लिया। क्लियर है आपको। तो अभी हमें डी मिल गया, एफ है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए क्वेश्चन में, एफ आई डी आई, मतलब हमें एफ और डी को इंटू करना है, एफ और डी को। तो 3 3 = 9, साइन आएगी माइनस की, 5 2 = 10, साइन माइनस की आएगी, 12 1 = 12, 6 ये 0, 11, 5 2 = 10, 4 3 = 12। अब पूरे को आप एडअप करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2। ठीक है, अभी एफ को भी एडअप करना है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 56। समझ में आया कैसे हमने यहाँ पे एफ और डी फाइंड किया है। अभी हमें वैल्यू में पुट करना है इसके फॉर्मूला में। तो ए हमने क्या लिया इसके अंदर 35, आप कोई भी यहाँ पे अज्यूम लो, अजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो और ध्यान से आपको माइनस करना है। ठीक है, अगर आप जो भी अजम्पशन लेते हो वही आपको ए में लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था 35, तो मैं यहाँ पे 35 लिख रही हूँ। 35 प्लस एफ आई डी आई मेरा कितना आया पूरा 2 डिवाइडेड बाय n, कितना है पूरा मेरा यहाँ पे n 56 इंटू क्लास लेंथ कितनी है इसकी 10 था। ओके, सो क्या करना है अभी हमें, पहले 2 को डिवाइड करना है किससे, यहाँ पे 56 से। ओके, तो 2 को मैं डिवाइड करूँगी 56 से।
और इंटू करूँगी 10 से। तो ये कैलकुलेट, पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही ऐड अप करना है। ध्यान रखना, पहले प्लस नहीं करना, इसे आप पहले इतना कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे उससे ऐड अप करना है। 2/56 इंटू 10, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.36। अभी आपको इसको ऐड अप कर देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारी आई? 35.36। आया समझ में हमारा मीन कैसे फाइंड हुआ कंटिन्यूस वाले में? ओके, now we will do question number 5। इस क्वेश्चन में भी आपको बोला है आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। बट ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चन में हमें क्लास लेंथ प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है? <4, <8, <12, <16, <20। और आपको क्वेश्चन में CFI दे के रखा हुआ है। आपको पहला काम क्या है? आपको क्लास फाइंड करना है और फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो पहले हमारा <4, सबका गैप देखना, सबका गैप कितना गैप का है? 4 गैप का है सब में, है ना। डिस्टेंस देखो, 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे गैप कितना है? 4 का है। तो हम यहाँ पे 4 का लेस, मतलब हमारे 4 का गैप ले लेंगे, तो ये हमारा एक क्लास बन जाएगा 0 to 4। सेकेंड गैप हमारा हो जाएगा 4 से 8। थर्ड हमारा हो जाएगा 4 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। इस वे से हमने अपना क्लास फाइंड कर लिया, ठीक है। <4 था तो 0, हमने 4 का, सबका 4 का गैप है, तो हमने यहाँ पे 4 का इंटरवल लेके एक क्लास रेडी कर दी। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा है? यहाँ पे CFI दिया हुआ है, तो उससे हमें फाइंड करना है क्या? FI फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें फ्रीक्वेंसी में भी हम यहाँ पे इनका गैप लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते 0.4, मतलब 4 से कम। तो 20 माइनस दिया है आपको कुछ नहीं, तो आप 0 अज्यूम करो। तो 20 माइनस 0 तो 20, तो आपका ये हो जाएगा 20। नाउ 4 to 8, मतलब 4 से 8 जो आपका था, मतलब 42 और 20 के बीच का नंबर, तो कितना हो जाएगा वो आपका आएगा 22 माइनस करोगे तो। नाउ 8 to 12, मतलब ये दो का डिफरेंस निकालोगे आप। 57 माइनस कितना? 42, तो आपका आएगा यहाँ पे 15। नाउ नेक्स्ट 12 to 16, 12 और 16 मतलब 65 माइनस 57, तो आपका वैल्यू आएगा ये 8। नाउ 70 माइनस 65 आपका आएगा 5। इनको आप एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 70, आपका जो ये एक्चुअल FI है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे क्लास फाइंड कर लिया, F फाइंड कर लिया, बाकी क्वेश्चन जो हमने पीछे किया सेम वही है। फॉर्मूला क्या है उसका? हमारा मीन फाइंड करने का A + सिग्मा FD अपॉन N इंटू C, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे अज्यूम करना है, अज्यूम क्लास है ये, तो यहाँ पे हमें एक और फाइंड करना पड़ेगा, वो है हमारा मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हम कैसे यहाँ फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड बाई 2, तो 0 + 4/2 कितना हो जाएगा? आपका वैल्यू इसका आएगा 2, इसका वैल्यू आपका मिड वैल्यू आएगा 6, 10, 14, 18। मिड वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसमें आप कोई भी अज्यूम कर लो, मैं मोस्टली बीच, यहाँ पे जो मिड वैल्यू है बीच का वही नंबर अज्यूम करती हूँ, ठीक है, ताकि आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे DI फाइंड हो सके, ठीक है। तो मैंने मिड वैल्यू यहाँ पे ले लिया है 10, अज्यूम मैंने यहाँ पे क्या किया है? 10 किया है, मेरा अजम्पशन यहाँ पे 10 है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है DI का फॉर्मूला। DI इसमें देखो, यहाँ पे सब में क्लास में यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा DI का? x माइनस A अपॉन C, ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे A तो मैं 10 लूँगी और C क्या लूँगी? यहाँ पे देखो सबका गैप कितने का है? 4, तो मेरा क्लास कितना हो जाएगा नीचे? 4, मतलब 2 माइनस 10, तो कितना होगा वो आपका? -8, -8 डिवाइड बाय C कितना है आपका? C आपका है 4, तो डिवाइड बाय 4, तो आपका कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 6 माइनस 10, मतलब क्या आएगा? -4। नाउ -4 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 1 जा, तो क्या आएगा? -1। 10, 10/10 कितना हो जाएगा? 10 - 10 0, 0/4 0। नाउ 14 माइनस 10, तो 4 बचेगा, 4/4 तो 1 आ जाएगा। 18 माइनस 10 8, और 8/4 तो 2। हमें यहाँ पे DI मिल गया। अब हमें एक और कॉलम फाइंड करना है, वो क्या है हमारा? FD का, जहाँ पे हम F और D को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 × 40, साइन आएगी माइनस की, 22 × 1 = 22,
ये आपका 0 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। इसको आप एडअप करो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -44। ठीक है, और जिस पुट करो वैल्यूज़ में तो कितना एफ डाई कितना यहाँ पे आया -44। साइन का ध्यान रखना हमेशा। एन कितना है हमारा, एन मतलब एफ आई कितना है वो हमारा 70 है। हमने क्लास कितना लिया है यहाँ पे 4 का क्लास लिया है, तो पहले हमें इतना पार्ट सॉल्व करना है। तो हमारा आएगा 10 प्लस ये हम इसको डिवाइड पहले हम डिवाइड करेंगे फिर इनटू, तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -2.51। अभी देखो 10 प्लस माइनस -2.51, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे डिफाइन क्या हुई 7.49। ये रहा हमारा मीन। देखा इस क्वेश्चन में क्या अलग था, आपको डायरेक्टली क्लास लेंथ और डायरेक्ट सी यहाँ पे एफ आई नहीं दिया था। आपने क्या किया, पहले क्लास निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाले, उसके बाद आपने उसको फॉर्मूला में पुट ऑफ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला कंटिन्यूस का क्वेश्चन ही है वो इसी फॉर्मूला से फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपको सेम है, बस यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में थोड़ा फ़र्क है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से आपको ये होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फ़र्क है, सिर्फ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का। ठीक है, वो भी इस वे से करना है, वो फिलहाल मैं करवाऊंगी। बाकी जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना है, उसका एफ आई डी आई निकालना है और फिर आपको फॉर्मूला पुट करके फाइंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ 7th क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। देखो आपका ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में तो है, बट ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे उसका एक्स आई मतलब मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 करना है, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 9.5। इसको भी सेम मिड वैल्यू निकालो, 19.5, 29.5, 42.0, 57.0, 72.0। अब डी आई फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है उसका x माइनस ए अपॉन सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्स आई में हम कोई भी हम एज्यूम कर लेंगे, हम मिड ले लेंगे वैल्यू, ये ले लेंगे हम यहाँ पे अजम्पशन इसका 29.5। बट अभी सी हम क्या लेंगे वो देखना। यहाँ पे जो गैप है ना, किसी में 10 का गैप है और कहीं कहीं 15 का गैप है। हम क्या करते, क्लास लेंथ कब लिखते हैं इक्वल, जब सबकी क्लास लेंथ इक्वल होगी तो हम डायरेक्टली वो सी ले लिए। बट इसके अंदर देखो स्टार्टिंग के 3 में 10 का गैप है, उसके बाद 15 का गैप है, तो आप 10 लोगे क्लास 15 लोगे। तो क्या करना है, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों का कॉमन नंबर लो कि 10 15 कौन टेबल में आता है, 5 के टेबल में जाता है, तो आप सी ले लोगे 5। आया समझ में, क्यों मैंने यहाँ पे 5 लिया, क्योंकि वो कॉमन है 10 15 में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैं सी क्या लूँगी 5 लेने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है डी, तो हमारा वैल्यू कितना है 9.5 माइनस 29.5, तो कितना आएगा आपका -20 डिवाइड बाय 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी -4। नाउ सेम 19.5 माइनस 29.5 दैट विल गिव अस -10 डिवाइड बाय 5 -2। 29 minus 29.5 that will give us 0 only. Now 42 minus 29.5 and divide by 5 that will give us 2.5. Now next 57 minus 29.5 divide by 5 that will give us 5.5. Now 72 minus 29.5 and divide by 5 that will give us 8.5. हमें यहाँ पे डी आई मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आर। ओके, हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16, साइन आएगी माइनस की, 17 2 ज़ा 34, तो साइन आएगी माइनस की यहाँ पे 0, 22 2.5 that will give us 55. 5.5 into 18 that will give us 99. Now 10 into 8.5 that will give us 85. पूरे को कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 189। ओके, अब फॉर्मूला ही पुट करना है हमें यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, मेन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई
अपॉन n इंटू सी। तो हमने a क्या लिया है इसमें 29.5 प्लस एफ आई डी हमारा कितना है 189 डिवाइड बाय n को आप एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 90। तो हमारा n कितना है 90 और क्लास लेंथ कितना हमारा है यहाँ पे कितना हमने लिया है 5। ओके, सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट को 189 by 90 into 5, that will give us 10.5। अब इसे ऐडअप कर दो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 40। तो हमें हमारा मीन मिल गया 40। आया समझ में मीन क्वेश्चन हमें कैसे फाइंड करने हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन भी है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में उसे हम कवर अप करेंगे। ओके, टिल दिस यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।